हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो नए साल की ये पहली वीडियो है और आपके सीटेट के एग्जाम के लिए ये ऑलरेडी चौथी या पांचवी मैथ की है। साइंस की भी ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं। तो नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जो कि मैथ की, और एग्जाम के कौन सा होगा वो होगा सीटेट। 21 जनवरी जो हमारा टारगेट है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये मैथ का जो टॉपिक आज हमने लिया है ये है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन से। और यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ऐसा नहीं होगा कि ये आपको यहां से देखने को ना मिले। तो आज का जो पॉइंट रहेगा वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो कि हम वीडियो जब भी शुरू करते हैं तो ये जरूर बताते हैं कि किन के लिए जरूरी है। तो ये वाली जो आपकी वीडियो रहेगी ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जरूरी है। पेपर 2 में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, पेपर 1 में भी देखने को यहाँ से मिल सकता है। तो इसलिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही जो पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर इस पे टाइम दीजिएगा। कैसे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दिया जाता है कि नंबर दिया जाता है, नेचुरल नंबर्स दिए जाते हैं जनरली। तो उन नेचुरल नंबर की एक सीरीज है, ठीक है, उस सीरीज का क्या पूछा जाता है, योग पूछ लिया जाता है। इसी तरह के अलग अलग केस होंगे, योग पूछेगा बाद में, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन वाले भी देखने वाले हैं, डिवीजन वाले भी देखने वाले हैं। अराउंड 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जो सीरीज दी गई है इसका योग पूछ लिया जाता है। इस योग को आप अगर एक एक करके सोल्व करते हैं तो हमेशा क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, लेंथी पड़ेगा। लेकिन उसका इलाज क्या होता है, कुछ फॉर्मूले हैं सिंपल से, वो फॉर्मूले देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और सोल्यूशन देखेंगे। तो पूरा जो वीडियो रहेगा आपका एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो जो आप इस सीरीज को देखते हैं, आप हो सकता है नंबर अगर छोटा दिया जाता है 1 से लेके 20 तक के लिए बोला जाता है, तो आप हो सकता है लिखने के बाद भी उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो कि कुछ ही टाइम लेगा। लेकिन जब सीरीज आपकी बड़ी दे दी जाती है, जैसे 60 हुआ, 600 दे देता है या 6000 तक दे देता, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन क्या है, अगर आप मैनुअली जाएंगे तो लेंदी हो जाएगी, वो आपको प्रोबेबली नहीं सूट करेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपके कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे कि जब आपके पास कोई नेचुरल नंबर की सीरीज है, जैसे कि आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से है, आपके 1 से लेके इन्फिनिटी तक, उसमें क्या है, अगर आपका सम पूछा जाता है उन नेचुरल नंबर का, तो नंबर्स का जो फॉर्मूला आता है योग का, इसका सम का, तो ऐसे केस में क्या फॉर्मूला बनता है, एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जो यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रहा है, एन का मतलब है टोटल टर्म्स कितनी है, कितने में नंबर है। सेम अगर इवन के लिए पूछ लिया जाता है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे, तो आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। आप ये मान सकते हैं नीचे से एक वैल्यू आपने हटा दी, तो फॉर्मूला क्या बना, एन, एन प्लस 1। वहीं पर अगर फॉर्मूला बन जाता है ओड के केस में, कि जो सीरीज है वो ओड नंबर्स की है, तो क्या होगा, आप दूसरी भी यहां से टर्म हटा देंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एन स्क्वायर। तो 3 फॉर्मूले हैं। आप ये देख सकते हैं, जब सभी का पूछा जाएगा एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सम का पूछा जाएगा तो नीचे से 2 हटा दीजिए इसी फॉर्मूले में से, और अगर ओड का पूछा जाएगा तो 2 ऑलरेडी हटाया तो 1 भी हटा दीजिए, तो आपके पास जो बनता है एन स्क्वायर। तो ये आपके क्या बन जाते हैं, फॉर्मूले। इसी बेस्ड क्या आपके ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, जब आपके पास 1 से लेके 60 तक की टोटल टर्म्स है, तो आपके टोटल नंबर कितने हैं, एन हुआ आपका 60। एन की वैल्यू क्या हुई, 60। हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो नेचुरल नंबर का जो सम है, वो फॉर्मूला क्या है, एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आपके पास वैल्यू क्या है एन की, वो है 60। 60 प्लस 1 मतलब हो गया आपका 61 डिवाइड बाई 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये बनाएगा 30, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एज इट इज, 3 का 1 में करेंगे और 6 के साथ करेंगे 80। ठीक है, आपका बना 1830। यहां से आपका आंसर हो गया ए फॉर अमेरिका। इस तरह से सिंपल सा फॉर्मूला है और यहां से आपको वैल्यूज मिल जाएगी। जब सीरीज को कभी ट्विस्ट कर दिया जाता है कि 1 से ना की जाए, ऐसे केस में नंबर निकाले, लास्ट नंबर क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ऐसे केस में जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है, अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी होती है तो आपका फॉर्मूला बन जाता है ये, जिसमें आपको लास्ट टर्म निकालनी है। जैसे हमारी 60 जो थी वो लास्ट टर्म थी उस क्वेश्चन की। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाता कि जो सीरीज है उसका अंतिम अंक क्या होगा या अंतिम संख्या क्या होगी, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जिसमें एल एन मतलब लास्ट नंबर है, ए फॉर फर्स्ट टर्म, एन फॉर टोटल टर्म्स कितने, क्योंकि टोटल टर्म दी जाएंगी तभी पता चलेगा, या फिर डिपेंड करता है कि क्या दिया गया, क्या पूछा गया। तो यहां से कई बार क्वेश्चन घुमा भी सकता है, बट अल्टीमेटली आपके पास डी फोर जो रिप्रेजेंट करेगा उस सीरीज में जो डिफरेंस आ रहा है। जैसे सम की संख्या में आपके पास क्या होता है, पहला नंबर क्या होगा, सम होगा, उसके बाद 2 के बाद दूसरा रिपीट होता है, जैसे 2, 4, 6, तो उनका डिफरेंस क्या आता है, 2 आता है। तो ऐसे उनका डिफरेंस क्या है,
टोटल टर्म क्या है, फर्स्ट क्या है, तो लास्ट नंबर आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जैसी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको टोटल टर्म भी निकालनी है तो आप टोटल टर्म भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे। जैसे कि लास्ट सीरीज में देखा तो लास्ट में आपका डायरेक्टली वो 1 से शुरू होके 60 तक था। अगर यहाँ पे भी आप फॉर्मूले को अप्लाई करते तो आप, वैसे ये केस बड़ा सिंपल है, उसमें जरूरत भी नहीं थी, तो आप क्या करते 60, क्योंकि ln क्या था, लास्ट नंबर माइनस a, स्टार्ट हुआ था 1 से, d से डिवाइड करेंगे, दैट्स मीन 1 का डिफरेंस था उसमें, और क्या करना था हमें प्लस 1 कर देना था। जिसमें अगर आप देखेंगे 59 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 जो कि आपका बनता है 60। क्या है, ये टोटल नंबर है। तो ऐसे आप नंबर्स भी निकाल सकते हैं अगर सीरीज कभी भी 1 से स्टार्ट ना हो, तो ऐसे केस में इस फॉर्मूले के यूज में आप कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर जो नंबर है वो पूछ लिया जाए इवन के केस में, तो ln डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। अगर सीरीज किससे स्टार्ट होती है, 2 से, क्योंकि पहला नंबर जो सम है इवन है वो किससे स्टार्ट होता है, 2 से। अगर आपका ओड पूछ लिया जाता है, ओड के केस में आता है और आपको टोटल टर्म निकालनी होती है, अगर 1, 3, आपका 5 और 7 की सीरीज इस तरह स्टार्ट हुई है 1 से, तो आप डायरेक्टली ln मतलब लास्ट नंबर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करके भी डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। किसके केस में, और के केस में। क्वेश्चन वाइज देखेंगे, सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, सभी क्वेश्चंस को हमने कंसीडर किया है। तो देखिए ये आपके पास क्या है, जो सीरीज है ये है सम की, क्यों 2, 4, 6, 8, 10, 40 तक ये नंबर गया है, ये सारी क्या है, इवन नंबर है। हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, जिसमें से एक है आपका फॉर्मूला जो कि यूनिवर्सली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, या फिर आप ये याद कर सकते हैं, इसी से फॉर्मूला ये बना हुआ है, इसी से ड्राइव हुआ है इवन के केस में, कि इवन के केस में क्या है, लास्ट टर्म ln डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो ये टोटल टर्म्स कितनी है, ये n की वैल्यू निकाल सकते हो। जब केस किससे स्टार्ट होता है, 2 से, ये फॉर्मूला था, तो यहां पे हमने अप्लाई किया 40 डिवाइड बाई 2। लास्ट टर्म हमारी क्या है 40, डिवाइड करेंगे 2 से, टोटल टर्म कितनी निकल गया है, आपकी आई 20। तो n आपके पास अगर निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे टोटल टर्म्स 2 से स्टार्ट होकर 40 तक जा रही है, लेकिन गैप के बाद है, 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, 7 नहीं आया, तो ये सीरीज में 40 नंबर्स नहीं होंगे, नंबर कुछ कम होंगे, वो कैसे होंगे वो हमने निकाल लिए। इसके बाद आता है जो फॉर्मूला था सम ऑफ इसका इवन नंबर्स का, ठीक है। इवन नंबर्स की जो सीरीज का सम था वो था आपका n प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला था। इसी में अगर वैल्यू रखते हैं n की, तो 20 यहाँ आया, 20 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 21, यहाँ से 20 प्लस 1 और ये है आपका 20 के बराबर, तो आपके पास क्या आ गया 21। इसको अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो 0 एज इट इज, 2 और 4, यह आपके पास 420, और यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर कोई कहता है कि मेरे को तो ये याद नहीं है कि l डिवाइड बाई 2 करना था, या फिर ये सीरीज 2 से स्टार्ट ना होके 10 से स्टार्ट होती, सम की ही सीरीज होती, तो उस केस में आप क्या कर सकते थे, ये फॉर्मूला लगा सकते थे, जिसमें आपको लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म देनी थी, डिफरेंस जाता हो 2 बन जाता और ये प्लस 1 कर देते, तो आप टोटल टर्म निकाल सकते थे, टोटल नंबर्स निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम ये क्वेश्चन बन जाता है किसके केस में, ओड के केस में। इस फॉर्मूले में जो n की वैल्यू है, हम यूनिवर्सल फॉर्मूला जो यूज करेंगे इस केस में कर लेते हैं, ये वाला डायरेक्टली ln प्लस 1 डिवाइड बाई 2 भी कर सकते थे, जिससे आपकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ से ln प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका बना कितना 51 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है आपकी 51 है, तो ये आपका बनता है 52 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 26। ये सिंपल सा फॉर्मूला बनता है आपके पास, उससे आंसर 52 आता है। लेकिन अगर आपके पास सीरीज कहीं से भी स्टार्ट होती तो उस केस में क्या करते हैं, ln माइनस a, आपके पास क्या आता है d से डिफरेंस डिवाइड करते प्लस 1, ये आपके पास फॉर्मूला था। फॉर्मूला वापस देख सकते हैं, तो फॉर्मूला आप देखते हैं तो आपके पास क्या है, ln माइनस a डिवाइड बाई d प्लस 1। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब वैल्यू रखना शुरू करेंगे तो ln क्या है आपके पास 51 था, माइनस करेंगे 1, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर क्या आपका 1 है, डिवाइड बाई करते हैं डिफरेंस से, डिफरेंस आपका 2 प्लस 1 करना है। वापस वैल्यू देखते हैं तो आपके पास क्या बनता है 50 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, मतलब 25 प्लस 1 इक्वल टू 26। तो अगर आपके पास ओड का फॉर्मूला डायरेक्ट ना याद हो, तो आप जो मेन फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू क्या बनी, आपके पास वैल्यू बनी जिसमें है n की वैल्यू 52, निकालने का तरीका 26, और निकालने का तरीका आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब रखते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूले में क्या है, सम ऑफ ओड नंबर्स, हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो है n स्क्वायर। n की वैल्यू आपके पास 26 है,
तो 26 का क्या हो गया स्क्वायर। अब आप 26 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 26 का स्क्वायर नहीं पता तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 छंग 36, आपके पास 6 दूनी 12 और 3 15, 2 12 और उसके बाद 2 दूनी 4 और 1 5, 6 7 और 6, ये आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो कि है 676। ये आपका हो जाएगा आंसर, ये है बी फॉर भारत। तो इस तरह आप नेचुरल नंबर, उसके बाद जो नेचुरल जो सीक्वेंस वाइज स्टार्ट होती है, उसके बाद सम, और उसके बाद मतलब सम निकाल सकते हैं उनका, इवन का भी और ओड का भी। इस तरह से 3 क्वेश्चन हमने बेसिक से देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसमें इस तरह से क्वेश्चन देगा कि आपको थोड़ा घुमा देगा कि कहना क्या चाहता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट ये क्वेश्चन अपने आप में और भी सिंपल है। इसने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड डिजिट, जो कि हमारे पास क्या होती है 1 3 5 7, इस तरह की टोटल कितनी है 10 ओड नंबर्स का है। अल्टीमेटली हमारे पास क्या है ओड की सीरीज है, और n की वैल्यू इसने ऑलरेडी क्या दे दी है 10, n इक्वल टू क्या है 10। अब की बार आपको क्या करना था, n की वैल्यू निकालनी भी नहीं थी, उसने अपने आप दे दी। फर्स्ट टर्म बोला है तो उससे अंडरस्टूड है कि सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो फॉर्मूला था ओड का, ठीक है, ओड सम का, वो था n स्क्वायर, और यहां पे क्या बना n का मतलब है 10 का स्क्वायर, जो कि हो गया आपके पास 100। ये ही डायरेक्ट आंसर आपका सही होगा। तो आप देख लेते हैं, ए फॉर अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा सही। सिंपल सा क्वेश्चन आता है और यहां से आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। सेम क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि इसने क्या कहा है कि सम हमें निकालना है इसका, आपकी जो डिजिट है 20, जो नंबर्स हैं फर्स्ट इवन नंबर्स उनका। तो फर्स्ट 20 कौन से नंबर्स होंगे आपके 2 4 6, ये सभी नंबर्स होंगे इस तरह से। n की वैल्यू ऑलरेडी उसने क्या दी है 20, तो हमें कुछ नहीं निकालना, डायरेक्टली इसका सम ऑफ इसका इवन नंबर, ठीक है, सम ऑफ इवन करना है। n की वैल्यू आपके पास है, फॉर्मूला क्या था n प्लस 1, सीधा सीधा आपने वैल्यू रखनी है 20 इंटू 21 बनेगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 420। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं सी फॉर कनाडा, यही आपका सही आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बड़े हल्के लग रहे होंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगने वाली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर चुके। इवन ये आपका अगस्त एग्जाम में आपका आया हुआ भी क्वेश्चन है। जस्ट वैल्यू में डिफरेंस क्या था, 1 को रिप्लेस कर दिया था 5 के साथ। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर 1 में। तो यहां से आपको पेपर 1 में या पेपर 2 में भी क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप जा सकते हैं, बट वो बिना वजह का वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे -1 फिर +1 -1 +1, इस तरह की आप सीरीज बना रखी है यहाँ पे, है ना। तो पूरी सीरीज यूज होती है। ऐसे केस में टोटल टर्म कितनी कही है कि लास्ट जो टर्म होगी वो सम होगी, इवन होगी। तो आप ये मान लीजिए जो मैं यहाँ पे लिखता हूं वो मेरे पास टोटल इवन टर्म्स होनी चाहिए। इवन नंबर्स में मैं लिख लेता हूं। तो कितने में लिखा है 1 2 3 4 5, और लिख देते हैं छठा नंबर भी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नंबर हमने लिखा, और हमने मान लिया ये जो सम संख्या लिखी है n इक्वल टू सम है, क्योंकि यहाँ भी सेम हमें क्या रखना है nth एज्यूम ही करके चलना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि nth का मतलब कितना जाएगा ये संख्या। सिंपल है। अब आप इसको एज्यूम करेंगे एक छोटे छोटे पेयर्स में। तो आपने ये पेयर लिया, सेम ये पेयर लिया और ये पेयर लिया, ठीक है। अब इन दोनों पेयर को आप सोल्व करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, यहां से वैल्यू बनेगी 0, सेम आगे 0, सेम आगे 0। अगर ये आगे पेयर बड़े भी होते हैं, क्योंकि n नंबर है, कितने सारे इवन टर्म्स है, तो अगर इवन टर्म्स ही होंगे तो पेयर इसी तरह बनेंगे सभी, और सभी पेयर का जो वैल्यू बन रहा है वो बन रहा है 0। तो 0 बनेगा तो 0 ही हमेशा पेयर देंगे, और सभी जुड़ने के बाद भी क्या रहेगा अल्टीमेटली 0 रहेगा पेयर, और यही आंसर आपका हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बिना फॉर्मूले बिना किसी कैलकुलेशन के, जस्ट आपको पेयर बनाना है और आंसर आपका यहां से हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है। अब की बार आपको सीरीज जो दिख रही होगी वो यहाँ पे आपको प्लस में वैल्यू माइनस में वैल्यू दी हुई है, लेकिन अब की बार एक ही जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही है, डिजिट चेंज हो रही है। यहाँ पे आपके पास दो तरीके से, या फॉर्मूले पे जाइए, एक है बिना फॉर्मूले। बिना फॉर्मूले आप जाएंगे तो सेम वही जाता है कि आप बिना किसी एफर्ट के इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले पे जाते कुछ भी याद नहीं होता तो आपको क्या करना होगा, आपको माइनस की वैल्यूज क्या है एक साथ रखनी होगी। ये कितना जाएगा माइनस का
इतना, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन हुआ। प्लस की वैल्यूज कितनी आपकी कहां से शुरू हो रही है, 2 से, +4 और कहां तक जाएगी 1000। ओके, अब यही क्वेश्चन आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया। आप इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए और प्लस कर दीजिए, आंसर आपका आएगा। इतना एफर्ट लगा के आंसर देना चाहेंगे कि वन शॉट में आंसर लेना चाहेंगे, तो उम्मीद करता हूं वन शॉट की तरफ जाएंगे। तो वन शॉट के साथ जाना है तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन सिंपल है, आपको क्या दिया है, यहाँ पे भी पेयर बनाना है। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर लिख लेता हूं तो -1 + 2 -3 + 4 और ऐसे डॉट डॉट कितना 1000, ठीक है। यहां पे भी अगर हम पेयर बनाते हैं तो पेयर बनाया सिर्फ दो नंबर्स का स्टार्टिंग में, तो यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -1, प्लस की 2 वैल्यू है, माइनस की 1 वैल्यू है, दोनों सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या बनाएंगे, इसकी वैल्यू बनाएंगे, प्लस की वैल्यू बनाएंगे, सॉरी, और वैल्यू क्या बनेगी 1। सेम जब नेक्स्ट पेयर पे हम जाते हैं तो आपके पास यहां से भी सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या बनेंगे, +1 की पेयर, ठीक है, +1 वैल्यू बनाएंगे। सेम इसी तरह जितने भी आगे पेयर होंगे सब क्या बनाएंगे, +1 +1 +1। यहाँ पे भी क्या होगा, -9 होगा और प्लस ये होगा, ये भी लास्ट जो पेयर होगा वो भी क्या बना रहा होगा, +1। अल्टीमेटली आपने ये फिगर आउट तो कर लिया कि हमारे पास +1 हर पेयर में आएगा। और अगर हम 1000 नंबर को पेयर बनाते हैं, ठीक है, तो कितने पेयर बनते हैं, वो बनते हैं 500, क्योंकि एक पेयर में कितने नंबर है, 2। तो अल्टीमेटली आप 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 500 पेयर निकले। 500 पेयर, हर पेयर में क्या है, एक मिलता है, तो 500 पेयर में कितना मिलेगा, 500। तो आप जब इन सभी को जोड़ते तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 500। सिंपल है, और यही आपका क्या है, आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए और आंसर टिक करिए। कितना सिंपल आंसर है कि आप बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के इसको सोल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, अब ट्विस्ट क्या है कि जो सीरीज शुरू हो रही थी हमारी फर्स्ट नंबर से, लाइक इवन में, ओड में, या फिर नॉर्मल नेचुरल नंबर में, लेकिन अब की बार सीरीज क्या की, स्टार्ट की 11 से। अब की बार आपकी सीरीज में चेंज हुआ कि आपकी वैल्यू दी बदल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब इसको सोल्व कैसे करें। सेम यहाँ पे भी दो तरीके हैं। फर्स्ट कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि 11 से लेके 60 तक की वैल्यू को अगर मैं सम कर देता हूँ और n का फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या डायरेक्टली आंसर आएगा। देखिए आंसर आएगा लेकिन गलत आएगा, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉर्मूले पढ़े हैं वो क्या पढ़ा है, 1 से स्टार्ट। लेकिन जब आपको 1 से दिया हुआ है, मान लीजिए 1 से 60 तक का दिया हुआ है, ठीक है, और आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका 1 से लेके 10 तक का सम, ठीक है। अगर आप इसको कर देते हैं सम टोटल का निकाल के, कहां से, 1 से लेके 60 तक जो है आप क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, और साथ ही 1 से लेके जो कि हमारी सीरीज में नहीं है 1 से 10 का, उसका निकाल के इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक तरीका तो बनता है आपका ये, या आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला आता है कि सम हमें निकालना है, क्या है आपके पास, n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई इंटू d, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है, या तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए जिसमें आप सम भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। जब आपके पास क्या है, इफ वी हैव लास्ट एंड फर्स्ट नंबर, जब आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। n आपको वैल्यू निकालनी होगी कि n वैल्यू आपकी कितनी है। तो हमारे केस में क्या है कि आपके पास क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे, या तो हम जिससे लगाया था वही सेम दो टुकड़ों में करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं यहां से ये वाला, जिसमें हमारे पास क्या है, लास्ट नंबर भी है फर्स्ट नंबर भी है। फॉर्मूला क्या है आपका, सम इक्वल टू क्या आएगा आपका, टोटल n, ठीक है, n डिवाइड बाई 2 आपका ln प्लस a। यही फॉर्मूला है, देख लेते हैं एक बार, आपके पास फॉर्मूला यही बनता है। अब आपके पास एक पॉइंट आता है कि n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सीक्वेंस जो हमारा स्टार्ट हो रहा है कहां से, 11 से। हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि अगर आपके पास क्या है, n निकालना है, तो n के केस में क्या आता है, आपका लास्ट नंबर माइनस पहला नंबर डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला था। इसी में लास्ट नंबर आपका क्या है, 60 माइनस फर्स्ट है 11, डिफरेंस सभी का क्या है, एक एक का डिफरेंस है, प्लस कर देना है 1। सिंपल है। सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास क्या आया, 49 प्लस 1, ये बनेगा आपका वापस 50, ठीक है। आपके पास क्या बना, 50। n की वैल्यू कितनी है, 50। यहां पे अगर हम रखते हैं किसकी वैल्यू,
n की वैल्यू, तो n कितना है हमारा 50 डिवाइड बाई 2, एल एन की वैल्यू कितना है, लास्ट वैल्यू क्या है हमारी, वो है 60, यहां से देखेंगे, प्लस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, 11 रखेंगे, यहां से आपके पास आया 25, यहां से आपके पास आया 71। दोनों वैल्यू आपको क्या करनी है, सोल्व करनी है। तो 25 से कम 25, ठीक है, गया 2, 25 के साथ में करेंगे बनेगा 175, 2 इधर से था तो 177 आपकी वैल्यू बनी। ये ऑप्शन में देख लेते हैं ये कहां पे है, तो आपका ऑप्शन है ए, जिसमें 1775, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपका सिंपल वे है कि आपको एक दो फॉर्मूले तो देखने पड़ेंगे, अदरवाइज अगर एक ही फॉर्मूले पे डिपेंडेंट रहते हैं तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा पोर्शन भी सोल्व करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि आप ये भी मेथड यूज कर सकते थे, 1 से लेके इसको 60 तक कंसिडर करके एक वैल्यू निकालते, यहां से आपके पास एक वैल्यू आती और दूसरी वैल्यू को आप यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक, मतलब 1 से लेके 1 से 10 तक की वैल्यू निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दे। तो अल्टीमेटली यही आपके तरीके थे जिससे ये सोल्व हो सकता था। ये दो फॉर्मूले हैं जिनको आपको यूटिलाइज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। नेक्स्ट, अब हमारे जो क्वेश्चन है सम से हटके क्वेश्चन अब चेंज हो जाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन पहला डिस्कस कर रहे हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स कैन बी, किसी भी संख्या के गुणा कितनी मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूं 2, मल्टीप्लाई करता हूं 1, कितना हो सकता है 2 आएगा। क्या मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या 3 के साथ, क्या इसी तरह मैं आगे वैल्यूज कितनी आगे बढ़ा सकता हूं, तो ये जाएंगे हमारे, क्या जाएंगे इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी मल्टीपल्स हो सकते हैं तो आंसर भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही आंसर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर्स के जो मल्टीपल्स है वो इन्फिनिटी हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल्स का मतलब है उसकी कितनी संख्या में मल्टीपल हो रही है, कितनी संख्या में वो आगे मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इन्फिनिटी के साथ जाएंगे तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स भी जो क्या बनेंगे, अनंत बनेंगे, इन्फिनिटी बनेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। एक पॉइंट और आता है कि जो हमने अभी क्वेश्चंस किए, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम जब लास्ट में सारा ये टॉपिक टू टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं चैप्टर वाइज जो चीजें हम डिस्कसिंग कर रहे हैं, उसके बाद जब हम मिक्स क्वेश्चंस को लेके आएंगे तब बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक के हम रिपीट करेंगे। अभी जितना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उतना प्रॉपर एक्सप्लेन फॉर्मूला लिखना नहीं होगा। सिंपली हम क्या करेंगे, किस कॉन्सेप्ट बेस है, किस तरह सोल्व होगा, उसी की तरह मैथ को सोल्व करते चलेंगे, क्योंकि हर एक फॉर्मूले को दिखाना, यूटिलाइज करके दिखाना आगे इतना आसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 5 दे आर फ्रॉम 1 to 100, कि आपके जो 1 से लेके 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 के मल्टीपल्स हो। आपको बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। तो ऐसे केस में जब भी आपको पूछा जाए तो आप क्या करें, जो आपकी बड़ी वैल्यू है और संख्या अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो बहुत बढ़िया है, तो आपको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ बड़ी वैल्यू को पकड़ना है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू बीच में कहीं से दी है 20 से 40 से 50 से, तो आपको एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 है, तो आपको 100 पकड़ना है। किस नंबर का पूछा है, तो पूछा है 5 का, 5 से डिवाइड कर देना है। सिंपल है, यहां से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 20 पंजे 100, तो रिजल्ट बना 20। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब 5 की संख्याएं, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 होगी, 25 होगी, ऐसे टोटल कितनी संख्याएं होंगी, वो संख्याएं होंगी आपकी 20 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 5 की मल्टीपल्स होंगी, और कहां से, 1 से लेके 100 तक की होंगी। तो आपके पास ऐसे नंबर डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, आप बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, किस नंबर से पूछा है उस तरह से। हमने सिंपल क्वेश्चन देखा जहां पे रेंज हमारी स्टार्ट होती थी 1 से और आगे तक गई, लेकिन अब की बार क्वेश्चन में क्या किया, रेंज दी है हमारी 100 से 300 के बीच में पूछा गया है। तो ऐसे केस में इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कहां से हम ब्रेक कर सकते हैं, 1 से लेके 1 से 300 तक इसका 5 का मल्टीपल। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको 1 से लेके 1 से 100 तक के 5 के मल्टीपल। ठीक है, आप अगर 1 से 300 तक के 5 के मल्टीपल निकालते हैं और उसके बाद कहां से 1 से 100 के बीच के मल्टीपल से निकाल के घटा देते हैं, तो अल्टीमेट आपके पास 100 से 300 के बीच के 5 के मल्टीपल आ जाएंगे। तो इसी को अगर आप देखते हैं तो 300 डिवाइड बाई 5
और यहां से आपके पास क्या बनेगा 100 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये आपके पास आता है सीधा सीधा आपके पास आएगा 6 और 0, 6 पंजे 30 और 0 एज इट इज। यहां से आपके पास बनेगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 1 यही 0। ठीक है, आपके पास क्या बना 60 और उधर से आया 20। लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट आता है कि आपके पास एक वैल्यू ऐसी है जो आपने दो बार कंसीडर की। कैसे? जैसे कि आपने 1 से लेके 300 केस लिया तो बीच में कहीं 100 भी आया होगा आपके पास, इसके बीच में 100 भी आया होगा जिसको आपने यहाँ कैलकुलेट किया, क्योंकि 5 का जब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो क्या 100 डिवाइड होता है 5 से? यस, तो अपने आप में वो 5 का क्या है मल्टीपल है। तो इस 60 में ये 100 यहाँ पे काउंट हुआ है। सेम जब आपने 1 से 100 तक की कैलकुलेशन की है तो यहाँ पे भी तो 100 डिवाइड बाय आपका 5 कैलकुलेट हुआ है, तो यहाँ पे भी आपने 100 कैलकुलेट किया। इसका मतलब आपने 100 जो नंबर है वो दो बार कंसिडर किया है, इस संख्या में सेम इस संख्या में। तो ऐसे केस में हमें एक एक्स्ट्रा घटाना होगा, इसके लिए इस 100 को जो रिपीटेड दो बार यूज हुआ है इस सीक्वेंस में। तो आपके पास क्या है 60 माइनस 20 माइनस 1, तो आपके पास 40 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 39। यही आपका आंसर होगा। ये है हमारा ए आंसर, ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कैसे था कि क्वेश्चन में आपसे पूछा कि 100 से लेकर 300 तक 5 के मल्टीपल जो आपके हैं कितने हैं। तो ऐसे केस में हमने क्या किया सिंपल करने के लिए कि 1 से 300 तक के निकाले और 1 से 100 तक के मल्टीपल निकाल के दोनों को क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि हमारा आया था 40। अगर हम 60 माइनस 20 करते हैं ये आया 40। लेकिन 100 जो नंबर है वो हमारे इस सीरीज में मतलब 1 से लेकर 300 और 1 से लेकर 100 दोनों में काउंट हुआ है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक को आप हटा देंगे, दो में से आपको एक हटा देंगे। उसके लिए क्या किया हमें एक एडिशनल 1 को क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिसके बाद आंसर बन जाता है 39। या फिर आपको क्या करना होगा यहाँ पे ना 100 की जगह आपको 99 से निकालना होगा, या फिर आप ये करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा वो 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसके बाद आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सेम है जिसमें पूछा 100 से लेके 300 तक 7 के मल्टीपल्स, तो आप वही करेंगे 1 से 300 तक 7 के मल्टीपल। ठीक है, 7 के मल्टीपल माइनस कर देंगे 1 से 100 तक 7 के मल्टीपल। अगर आप ये घटा देते हैं तो सिंपल है आपका आंसर आएगा। तो यहां पे आपने क्या किया 300 डिवाइड बाय 7 और इसको आप डायरेक्टली सोल्व करते चलेंगे तो 100 डिवाइड बाय 7 जो आपके पास वैल्यू बनी 7 चौक 28, 2 जाएगा 7 दूनी 14, तो ये आपके पास आया 42 माइनस यहां से आपके पास बना 7 एकम 7 और आगे गया आपके पास 3, 7 चौक 28, ये आपके पास बना 14। दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। अब जो हमारा लास्ट में क्वेश्चन था कि हमने क्या किया था 1 एक्स्ट्रा क्या किया था घटा दिया था, वो घटाया था, क्या यहां भी घटाएंगे? नहीं। उसका रीजन है जो आपका केस क्या है 100 का। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है कॉमन बन रहा है, क्योंकि हमें रेंज कहां से चाहिए 100 से चाहिए। तो 100 एक बीच का मीडियम है जो दोनों जगह काउंट होगा। यही नंबर क्या है दोनों जगह काउंट हो रहा है, 1 से 300 तक और 1 से 100 तक। तो अल्टीमेटली यही नंबर क्या है बीच में और दोनों में कैलकुलेशन में कैलकुलेट होता है। लेकिन 7 से 100 डिवाइड नहीं होता। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो दो बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, वो मतलब अपने आप में मल्टीपल में काउंट नहीं हुआ, क्योंकि वो मल्टीपल है ही नहीं। तो ऐसे केस में आपको एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट नहीं करना और आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 28। ठीक है, 42 में से जब आपके 4 गए 38 और 38 और 10 गया तो 28, आपके पास आंसर आया 28, जो कि आपका हो जाएगा सी फॉर कनाडा। तो अगर हमारा ऐसा नंबर से हम मल्टीपल निकालते हैं जो हमारी सीरीज में दो बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक को हटाना होगा, या फिर हमें नंबर में सीक्वेंस इस हिसाब से लेना हो कि वो दो बार रिपीट ना हो, जैसे हमने लास्ट में देखा। और ऐसे क्वेश्चन में जब मल्टीपल्स का बीच वाली वैल्यू रिपीट नहीं करा रही है तो ऐसे केस में आप उसको घटाएंगे नहीं और एज इट इज आंसर आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन का टाइप जो है डिफरेंट हुआ कि अब तक हमने सिर्फ सिंपल रेंज में किसी एक नंबर से डिवाइड होगा या उस नंबर का मल्टीपल कितने होंगे वो निकाला था। अब चेंज आ गया है कि एक नंबर का मल्टीपल हो, दूसरे का मल्टीपल नहीं होना चाहिए उस सीक्वेंस में, या फिर दोनों का मल्टीपल हो, या फिर दोनों में से किसी का भी ना हो। कुछ इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास 1 से 200 तक
5 के कितने मल्टीपल होंगे जो 4 के मल्टीपल ना हो। सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है कि आपको निकालना है 1 से 200 तक किसके मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल। ओके, अब माइनस करेंगे हम 1 से 200 तक किसके, एलसीएम के मल्टीपल को। ठीक है, एलसीएम मल्टीपल, और एलसीएम किसका, गिवन नंबर का। ठीक है, गिवन नंबर का मल्टीपल कैसे क्यों वो देखते हैं। जैसे कि आपके पास नंबर है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये नंबर्स है आपके पास। इन नंबर्स में अगर आप देखते हैं तो ये सभी 5 के मल्टीपल है, लेकिन ये नंबर क्या है, 4 का भी मल्टीपल है। सेम आगे 40 एक ऐसा नंबर है जो 4 और 5 का दोनों का मल्टीपल है। अगर आप 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, वो आता है 20। और इसी 20 की वजह से आपका जो नेक्स्ट है, मतलब 20 का मल्टीपल आपका जो है वही क्या होगा, ऐसा नंबर बनाएगा जो 4 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा। नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा क्या, 60, फिर 80, फिर 100, 120, 140, 160, 180, 200। तो ये क्या है, आपका एलसीएम ही है, वो बार बार रिपीट करेगा। तो अगर मैं एलसीएम की वैल्यू को निकाल दूं, काउंटिंग से ही निकाल दूं, तो ये जो बचे नंबर है, ये जो सीरीज में बचे हुए नंबर है, वो मेरे क्या है, सिर्फ 5 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल नहीं है। तो वही हमने क्या किया, ऑप्शन बनाया कि हमने क्या किया, 5 के सभी मल्टीपल्स निकाले और उन मल्टीपल्स में किसके, एलसीएम के मल्टीपल हटा दिए। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 20 डिवाइड बाई 5 माइनस कर दिया किससे, 200 डिवाइड बाई किससे, 20 से। 200 डिवाइड बाई 5 और 200 डिवाइड बाई 20। 20 क्यों, क्या उसका एलसीएम है 4 और 5 का 20। जब इसको आप करते हैं ये आता है आपके पास 40। ओके, आपका 5 चौक 20 और 0 एज इट इज। और यहां से आपके पास क्या बनेगा 0, 10, आपके पास वैल्यू बनेगी 10। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास वैल्यू बनेगी 30। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो है बी फॉर भारत। तो ऑप्शन आपका इजीली निकाल सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन पकड़ा है सही से, कैसे आपको वैल्यूज के साथ प्ले करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी है 100 और 200 के बीच में। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। अगर मैं संख्या सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखता हूं कि आपके पास संख्या है ये कुछ इस तरह से। अब मैं कहता हूं कि 2 और 4 दोनों से कौन कौन से नंबर विभाजित होते हैं। तो देखिए, ये दोनों से ही नहीं होगा, ये 2 से होगा लेकिन 4 से नहीं होगा, ये किसी से भी नहीं होगा, तो 2 क्रॉस, ये दोनों से क्रॉस हो जाए, मतलब दोनों से होगा। 5 दोनों से ही नहीं होगा। 6 क्या होगा आपका, 2 से होगा और 4 से नहीं होगा। 7 क्या है, 2 से भी नहीं होगा और 4 से भी नहीं होगा। 8 क्या है, दोनों से होगा। ठीक है, दोनों से विभाजित होगा मतलब दोनों से कट हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीपल है इसका मतलब। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि आपका क्या हुआ, 4 ऐसा है और 8 ऐसा नंबर है, और ऐसे ही आगे नंबर होंगे जो दोनों से क्या होते हैं, विभाजित होंगे या फिर दोनों के मल्टीपल्स हैं। तो आप अगर इन दोनों को भी सोल्व करते हैं तो इनका एलसीएम आपको क्या मिलता है, वो भी मिलेगा 4। एलसीएम 4 है, तो आप इस 4 को ही देखेंगे तो आपके पास क्या है, ऐसे नंबर्स बनाएगा 4, 8, 12, 16, जो एलसीएम ही रिपीट होगा। और एलसीएम रिपीटेशन से, एलसीएम के मल्टीपल होने की वजह से ही 2 और 4 विभाजित करेंगे। अदरवाइज नंबर से क्या होगा, एक ही नंबर होगा या तो विभाजित होने वाला या एक भी नहीं होगा। इस तरह के केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर अगर बनते हैं तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, एलसीएम से डिवाइड करेंगे। तो सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, कि क्वेश्चन में दिया है कि 100 से 200 के बीच में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 200 तक किसके, 4 के मल्टीपल। 4 क्यों, क्योंकि ये है एलसीएम, तो ब्रैकेट में लिख दिया 4 के साथ में एलसीएम, क्योंकि ये एलसीएम का यूज किया है हमने, इसका एलसीएम का मल्टीपल। ठीक है, और माइनस कर देंगे 1 से 200 तक, माइनस कर देंगे 1 से लेके 100 तक का किसका, एलसीएम के मल्टीपल। ठीक है, 100 तक का मल्टीपल कर देंगे। तो उस केस में अगर हमारे पास बनता है, देख लेते हैं। तो ये बना 200 डिवाइड बाई 4,
यहां से आपके पास बना 100 डिवाइड बाई 4। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बनेगा हमारे पास क्या बना, आपके पास ये बना 5 और 0, यहां से आपके पास बना -2 और 5। ठीक है, अगर आप इतना सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 25। लेकिन सेम हमारे पास क्या है, ये 100 नंबर एक ऐसा नंबर यूज हुआ जो दोनों साइड आ रहा है, यहां पे भी आपका इसको कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, और यहाँ 1 से 200 के बीच में आपके पास 100 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, -1 और लगाएंगे, और -1 लगाने की वजह से आपके पास क्या बनेगा 24, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा सॉल्व, जो कि हो जाएगा C फॉर कनाडा। दूसरा ऑप्शन मैं बता ही चुका कि ऐसे केस में आप 99 से भी निकालेंगे तो भी आंसर आपका सही आएगा और आपको 1 को नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है, फैक्टर से हैं, तो फैक्टर के क्वेश्चन देखते हैं। तो फैक्टर के क्वेश्चन में आपके पास पहला क्वेश्चन है कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं, कितने गुणनखंड हो सकते हैं किसी भी नंबर के, तो वो क्या है, फाइनाइट नंबर्स हैं जो कि सिर्फ गुणनखंड हो सकते हैं, मल्टीपल्स इन्फिनिटी होंगे, लेकिन आपके जो गुणनखंड है वो फैक्टर जो है वो आपके फाइनाइट होता है, मतलब 8 किन किन नंबर से कट सकता है, आप अल्टीमेटली ये समझिए, तो आपके पास कुछ फाइनाइट नंबर ही होंगे जिनसे वो कट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड नंबर्स होंगे, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, कितने नंबर्स ऐसे होंगे, कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो इसको कट करते हैं, जैसे कि आपके पास 42 के जो आप फैक्टर्स निकालेंगे मैन्युअली निकाल सकते हैं, जैसे कि आप 1 से कट कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यूज के साथ कभी भी ऐसे कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता। ऐसे केस में आपके लिए जरूरी बन जाता है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके पास देख लेते हैं। फॉर्मूला है कि आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और फॉर्म बनाइए ABC, जो कि आपके प्राइम नंबर्स है, और पावर में जो भी वैल्यू आई वो है XYZ हमने मान ली। तब उसके बाद अगर आपको निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आपके पास क्या है, पावर में 1 जोड़ के सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट है, अगर इवन आ जाता है तो इवन टर्म्स जो आपकी है, क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है आपका 2, जो कि अपने आप में इवन नंबर है, तो उस इवन नंबर में आप 1 को मत जोड़िए, तो आपके पास क्या होगा, प्राइम जो फैक्टराइजेशन है उसके बाद जब सोल्व करेंगे तो इवन फैक्टर्स आपके ऐसे निकलेंगे। आपके पास अगर ओड फैक्टर्स है तो आप इस टर्म को यूज ही मत करिए, y+1 प्लस z+1, तो आप सोल्व कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला अपने आप में, अगर आपके पास इवन और ओड फैक्टर्स है तो दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आपको पूछा जाता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि प्राइम नंबर्स होंगे, कितने, तो आप तीनों पावर्स को जोड़ सकते हैं, तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे, आप लिख सकते हैं। तो यहां से अगर 42 के हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फैक्टर करते हैं तो आपके पास क्या जाएगा, 2 से करेंगे 21, 3 सत्ते 21, 7 और आपके पास बना 1। ठीक है, आपके पास क्या बना, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, यही बना। आपके पास प्राइम है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, प्राइम नंबर्स में पावर है x, हम क्या मान सकते हैं 1, y की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1, और z की वैल्यू भी क्या आ गई 1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ क्या है, फैक्टर्स जो है, कितने फैक्टर्स होंगे, वो है आपके पास x+1 डिवाइड बाई y+1 और मल्टीप्लाई में जाएगा आपका z+1। वैल्यूज रखेंगे तो आपका 1+1, 1+1 और 1+1, तीनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 8, ये आपके पास वैल्यू बनी 8, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 8 देख लें, डी फॉर दिल्ली। आपको ये जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पावर से कंपेयर करिए और वैल्यू फॉर्मूले में रख दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको अगर सभी प्रकार के निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा एक और चलता है जिसकी मैथ ठीक है, वो इस तरह कर सकता है कि आपके पास क्या बनता है, आपका 12 दूनी 24 बना सकते हैं। ठीक है, 12 को कैसे करेंगे, 3 गुना 4, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 24 को कैसे बनाएंगे, 3 गुना 8 दिया 24, तो ये आपके पास बना 8। 8 को कैसे बनाते हैं, 2 की पावर, ठीक है 3, 2 की पावर 3,
5 इंटू 2, ये आपका 10 बनाया आपने, ठीक है। यहां से आपके पास आया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। ये आपके पास टोटल बना। ये आप सिंपली एक्स वाई जेड कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आपके बनेंगे वो बनता है आपका, फॉर्मूले लिख देते हैं, एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1 और जेड प्लस 1, सभी की क्या है मल्टीप्लाई। यहां पे फॉर्मूले में रखते चलते हैं फटाफट। तो फॉर्मूले में रखेंगे 4 प्लस 1 आपके पास आया 5, 1 प्लस 1 आपके पास वैल्यू आई 2, 1 प्लस 1 आपके पास वैल्यू आई 2। सोल्व करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 मतलब मल्टीप्लाई में 20, एक आपके पास आया 20। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे किसके, इवन के। अगर इवन फैक्टर्स तो आपके पास क्या है, यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूला बनेगा x एज इट इज y प्लस 1 z प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू रखें, x एज इट इज 5, सॉरी वो बना आपके पास 4, आपके पास है 4 इंटू 2 इंटू 2 जो कि आपके पास बना 16, 4 दूनी 8 दूनी 16। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वैल्यू निकालनी है आपको इसकी ओड फैक्टर्स की। ओड कितने फैक्टर्स होंगे, तो अगर आप ओड फैक्टर्स निकालते हैं तो आपके पास क्या होगी, पहली वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं होगी, y प्लस 1 जेड प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूले में रखेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू आपके पास आ गए 4। ये आपके पास सिंपली आगे y से यहाँ डायरेक्टली 2 कैसे है, y की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 जेड 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 आपके पास है 4। क्वेश्चन वेरीफाई भी कर सकते हो। आपके पास टोटल फैक्टर कितने हैं, 20 है। आपके कितने इवन फैक्टर कितने हैं, 16 है, और ओड फैक्टर कितने हैं, 4 है। दोनों को आप जोड़ के देखेंगे तो टोटल फैक्टर के बराबर आना चाहिए। अगर यहीं पे प्राइम फैक्टर भी पूछा जाता, प्राइम नंबर्स में कौन कौन से फैक्टर हैं, तो प्राइम फैक्टर्स भी आप निकाल सकते हैं। तीनों वैल्यूज को आप जोड़ दीजिए, 4 5 6, मतलब आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला होता है। तीनों को आप जोड़ देंगे, 4 1 5 और 1 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। टोटल आपके पास प्राइम फैक्टर्स हो गए 6। अपने आप में एक ही क्वेश्चन में आपने सारा कुछ सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, आपके पास वैल्यू दी गई है, इसमें आपसे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताने। इस वैल्यू में आपके पास ऑलरेडी क्या है, पावर गिवन है सारी, तो देख लेते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास है 4 की पावर 11 इंटू 5 पावर 5, 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2, ठीक है। यहां पे हमें चाहिए प्राइम फैक्टर, तो आपके पास प्राइम फैक्टर के केस में क्या होना चाहिए, जो नेक्स्ट है अपने पास, इसमें सभी वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, 2 की पावर होनी चाहिए थी, 4 की नहीं। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं किसके, 2 की पावर 22। ये आपके पास ऑप्शन बनता है, ये आपको बदलना पड़ेगा तभी, क्योंकि हमने क्या कहा, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम नंबर्स में आपको वैल्यू चाहिए, उसी के बाद, क्योंकि बाकी नंबर आपके प्राइम्स है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में आपको 2 की पावर बनानी पड़ेगी। तो 2 की पावर 22 बनेगी, 5 की पावर एज इट इज 5, बाकी का सीक्वेंस का एज सच कोई मैटर नहीं है, आप किसी की पावर को भी कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें पूछा है कि टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ऐसे केस में हमारे क्या होते हैं, सारी पावर्स जोड़ देते हैं एज इट इज। तो आपके पास 22 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, आप अगर इसमें जोड़ देंगे तो आपके पास क्या बना, यहां से बना 9 और 22, ये बना 31, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी क्वेश्चन के बेस पे आप इजिली एक नंबर लेके आ सकते हैं। बस पॉइंट क्या था, 4 की पावर में था। अगर आप 4 की पावर एज इट इज रखते तो आप जोड़ने के बाद देखते 9 आपके पास और कितना 11, यहाँ पे आप दोनों को जोड़ते 20, और आप इस पे टिक लगा के आ जाते, जो कि आपका आंसर क्या हो जाता है, टोटली गलत। आंसर हमारा क्या हो गया, 31, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ कितना 240 के आर मल्टीपल ऑफ 3, कि 3 के मल्टीपल्स कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आपको सोल्व करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से हमने अभी किया था, वो था 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 4, 5 की पावर 1
इंटू 3 की पावर 1, यही था। एक बार जस्ट रिवाइव। ओके ठीक है, यही हमारे पास था। अब इसने पूछा है 3 के मल्टीपल्स कितनी संख्या होंगी, किसके 3 के मल्टीपल, आपके लिखा है 3 के मल्टीपल्स की कितनी संख्या होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि हमारे 3 के मल्टीपल होंगे। तो ऐसे केस में आपको 3 बाहर निकाल देना है। 3, अगर आपसे पूछा जाता 9 का तो आपको 9 बाहर निकालना होता, मतलब 3 इंटू 3, बट यहाँ पे अभी 9 का नहीं है, इसी के केस में उन्होंने पूछा भी नहीं है। तो आपके पास है 3, आप इसको रखेंगे बाहर, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, वहां से 3 निकला। अब 3 को जाइए बोल, आपके पास ऑप्शन है यहां से ही जस्ट सोल्व करने का। नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब आपके पास क्या है, x प्लस 1, y प्लस 1, z प्लस 1, यही सोल्व करना था। x की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 1 और 1 प्लस 1, यहां से आपके पास क्या है 5 और 2 इक्वल टू बना आपके पास 10। तो आपके पास बन जाता है यहां से 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, और यही आपका क्या हो जाता है आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, ये है डी फॉर दिल्ली। हमने इसमें क्या किया, 3 का मल्टीपल पूछा था तो 3 को बाहर निकाल दिया और उसको कैलकुलेट नहीं किया। अगर इसमें सपोज 8 का पूछा जाता तो 8 के केस में यहां से आप 8 वैल्यूज नंबर 8 बाहर निकाल लेते, बाकी के जो नंबर बचते अंदर रहने देते, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देते, वही आपका क्या होता आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुणनखंडों का योग। तो योग के जो क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम गुणनखंडों के जो योग है वो भी देखेंगे, और पावर में भी जब नंबर्स होते हैं 1 के स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह के नंबर्स जो होते हैं उनको भी कैसे सोल्व करते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में 19 क्वेश्चन पे करते हैं स्टॉप, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई विद एक्सप्लेनेशन। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे पे। उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे इसी तरह से। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, क्योंकि सीटेट तक आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी वीडियोस। बाकी एग्जाम्स भी जो टाइम टू टाइम आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अब हमारे साथ आप अपनी इस एग्जाम की जर्नी में जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।